नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने पहली बार, अभी तक जितने भी वीडियो किए मैंने अभी तक एक आध वीडियो में अपनी शक्ल दिखाई है। आज आपके सामने रूबरू हूँ। आज कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करूँगा। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि जर्नी आपने कैसे स्टार्ट करी है, मैंने क्या देखा, क्या-क्या सीखा, मार्केट में मैं कैसे घुसा, मार्केट मेरा पैशन कैसे साइड बाय पैशन कैसे बन गया। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, डेफिनिटली बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे उसको आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें या उसमें कैसे आप घुसें, क्या-क्या एक्सपीरियंसेस मैंने किए, क्या चीज़ें मैंने गलतियाँ करी, क्या मैंने उससे सीखा, कैसे मैं आगे बढ़ा और कैसे मैं सक्सेसफुल छोटा भी जो भी थोड़ा बहुत हूँ, वो कैसे हुआ। आज एक छोटी-सी जर्नी आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ, हाउ आई सक्सीडेड इन मार्केट। तो देखो ऐसा है, कोई भी मीन्स कोई भी, कुछ भी हो, एनीथिंग इन लाइफ, मार्केट है ये मार्केट। मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट क्या है? मार्केट इज मिरर ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी का आईना है। जिंदगी का आईना है मतलब आप जिंदगी में आपके उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव ऐसे ऐसे आते हैं। किसी की भी लाइफ ऐसे स्टैग्नेंट नहीं होती। अगर स्टैग्नेंट है मतलब वो आदमी जिंदा नहीं है, इज नो मोर, डेड है, डेड इज डेड। तो उतार चढ़ाव ही जिंदगी का नाम है और उतार चढ़ाव ही मार्केट का नाम है। आप जिंदगी में कैसे सक्सीड कर सकते हो, हाउ यू कैन सक्सीड इन योर लाइफ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप लाइफ में सक्सीड करोगे तो मार्केट में तो कर ही जाओगे, बिकॉज मार्केट इज पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ इज नॉट पार्ट ऑफ मार्केट। ये चीज को अब समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखो कि मार्केट जो है वो आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट ही आप उसको लाइफ बना दो। अगर मार्केट को ही आप लाइफ बना दोगे ना तो आप हमेशा क्या करोगे? गलतियां, यू विल, इसमें आप करोगे एरर्स, गलतियां करोगे। गलतियां हिंदी वालों के लिए लिख देता हूँ, गलतियां, में हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, गलतियां। तो ये गलतियां को अवॉइड करना है। उसमें क्या होता है, यू डू ओवर ट्रेडिंग। आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, आपके पास में जीरो नॉलेज होता है, फिर भी आप मार्केट में घुस जाते हो और वहां क्या करते हो? लॉस, ह्यूज लॉसेस। आप लॉसेस बहुत ज्यादा लॉस करते हो और आपका अकाउंट जो है धीरे 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 नीचे की तरफ जाता है और अल्टीमेटली आप मार्केट से बाहर हो जाते हो। या बाहर हो जाते हो या फिर क्या करते हो? डिस्प्रेशन पे आके कहीं से लोन लेते हो, उधारी लेते हो और फिर मार्केट में घुसते हो और फिर वापस से लॉस करते हो। तो ये एक साइकिल बनता जाता है और ये साइकिल हमेशा इस जीरो लाइन के आसपास आता ही नहीं है और डाउन ट्रेंड में ही चलता है। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि आपने एक्सपीरियंस किया है, ये मार्केट में आने वाला हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप गड्ढे में गिर गए, आप चल रहे हो, सामने गड्ढा है, आप इसमें गिर गए, कोई बात नहीं। इसमें गिरने से पहले आप एक अगर लेसन सीख जाते हो तो आप इस गड्ढे से छलांग मार लोगे, समझे? तो इसलिए मैं बोलता हूँ लर्निंग। तो भाई मेरी जर्नी तो स्टार्ट हुई थी 1999 में, जब 19 साल का था मैं और मार्केट में घुसा आप लोगों की तरह ही था। उस टाइम में तो कोई इंटरनेट वगैरह इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, तो हम लोग सिर्फ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के, मैं जस्ट इंजीनियरिंग अभी ताजा खत्म किया था, तो इधर उधर से पढ़ पुढ़ के न्यूज़ सुन के और थोड़ा बहुत बैलेंस शीट देख के इन्वेस्ट करता था। 2004 तक मैंने इतना पैसा कमा लिया कि मैंने उस टाइम में एक अच्छी खासी चमचमाती गाड़ी, ऑप्ट्रा की क्रूज आती थी, वो अपने पैसों से खरीदी, इतना पैसा कमाया। उसके बाद 2004 के बाद मैंने और पैसा डाला उसके अंदर मार्केट में। ऑब्वियसली यही करते ना, आप 2 पैसा कमाते हैं तो आप 4 पैसा डालते हैं मार्केट के अंदर। मैंने भी वही किया। 2008 आया, एक बहुत बड़ा फॉल आया, लेमन ब्रदर्स वाला। जिसने देखा है उसको पता है, जिसको नहीं पता वो जान ले। और उस फॉल में क्या हुआ, जो मेरा अकाउंट था, जो 100 रुपीज था, वो घट के मात्र रह गया 15 रुपया। अब एज ए रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर, जो सब लोग करते हैं वो भी वही मैंने भी किया। मैंने कहा यार भागते भूत की लंगोटी से ही चलो यार ले लेते हैं इसको, और ये 15 रुपए लेके मैं मार्केट से हो गया बाहर 2008।
उसके बाद 2009 में मार्केट ने जितना फॉल दिया था उससे ज्यादा रिकवर कर लिया, और ये जो 100 रुपए की वैल्यू वाला मेरे जो शेयर थे वो लगभग 250 पहुंच गए। एंड आई वाज लाइक क्या यार, मैंने बेचा और मार्केट बढ़ गई, ये तो गलत बात है। तो देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग कि मेरे से क्या गलती हुई, मैं किसी और को दोष दूं, इससे अच्छा मैंने कहा मैं खुद को देखता हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया, देखना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मैंने उस टाइम में ऑब्वियसली रिसोर्सेज जितने आज अवेलेबल हैं, आज आप सब चीजें आपके सामने में मिल रही हैं, उस टाइम में नहीं थी। तो डेफिनेटली बहुत मेहनत लगी, लगभग मैंने 4 साल 5 अलग अलग मेंटर्स इंक्लूडिंग समवन, 2 मेंटर्स जो है वो फॉरेन के थे और डॉलर्स में पे करके अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। किस पे? मार्केट में नहीं, अपने आप पे। किस लिए? कॉन्फिडेंस लाने के लिए। और फिर 2014 से फिर से मैंने काम स्टार्ट किया, और जितना मैंने लॉस किया था 2008 में वो सारा मैंने रिकवर किया, और आज आपके सामने हूं। फिर मैंने सोचा 2-3 साल पहले कि चलो अब, खैर जहां से मुझे सीखने को मिलता है, कोई भी हो, पेड वेबिनार हो, किधर भी हो, मैं घुस जाता हूँ। मैं जहां नॉलेज मिलता है मैं वहां चले जाता हूँ, चाहे कोई भी हो। तो मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेंटर्स, ट्रेडर्स के वेबिनार्स पेड वाले अटेंड किए, और आज भी करता हूँ। संडे नॉर्मली मैं यही करता हूँ, संडे को वीकली एनालिसिस बनाता हूँ ताकि आप लोग चीजें सीख पाओ। आप देखो यार, सिर्फ लेवल्स के लिए आओगे, लेवल्स के लिए काम करने का, तो कभी कुछ नहीं जिंदगी में कर पाओगे। ये चीज सुनना बहुत जरूरी है। 2014 से जब वापस रीस्टार्ट किया, फिर मैंने धीरे 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 पहले छोटे ट्रेड्स लिए। छोटे ट्रेड्स लेने के बाद मेरे में वो कॉन्फिडेंस वापस आया। उसके बाद स्लोली स्लोली मैंने सारा लॉस रिकवर किया विथ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट नॉलेज जो मैंने एक्वायर किया था 4-5 सालों में, सबको अप्लाई किया। जो मेरे लास्ट मेंटर थे, ही वाज द ग्रेटेस्ट, ही इज नो मोर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। काफी एजेड थे, बट कोरोना 2020 में उनको लेके चला गया। उसके बाद वो आई वाज वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ हिम, उनका मैं फेवरेट स्टूडेंट था, क्योंकि मेरे को उन्होंने बोला तुम्हारे में एक नैक है जो बहुत कम लोगों में दिखता है। वो क्या है कि वो टैलेंट ये है कि तुम शेयर्स को पकड़ लेते हो, पहले पहले पकड़ लेते हो, पहले पकड़ लेते हो, मतलब वो शेयर भागने लगता है उससे पहले तुम पकड़ लेते हो उसको। ये तुम्हारे अंदर एक नैक है। वो आप लोगों ने मेरे कॉल्स में भी देखा होगा कि जो शेयर देता हूँ 90% वो रॉकेट बन जाते हैं। तो देयर इज अ सीक्रेट, देयर इज अ नॉलेज बिहाइंड इट। उसके बाद मैंने एक प्रण लिया, वॉव लिया, आई टुक अ वॉव कि मैं पेड ग्रुप कभी शुरू नहीं करूंगा, मैं कभी भी कॉल्स के पैसे नहीं लूंगा। आई विल ट्राई टू टीच as many traders in market, जितने हो उतने मैं उनको सिखाने की कोशिश करूंगा। और आज की डेट में हमारा 7th बैच चल रहा है, जो नेक्स्ट मंथ शायद खत्म हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद 8th बैच स्टार्ट होगा, 8th बैच विल बी देयर। उसमें जितने लोग एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया है, और उनको अभी करने का एडवांटेज ये है कि उनको कई सारी चीजें पहले से मालूम चल जाएंगी, जो उनको बाकी जब क्लास एक्चुअल चलेगी तब ट्रेड लेने में उनको फायदा करेगी। तो इसलिए मैं अभी से बोल रहा हूँ इनरोल करो। तो ये जो लर्निंग का जो प्रोसेस है, नो डाउट इसमें मेहनत लगती है यार। कॉलेज में भी, हम स्कूल में भी हम लोग बंक करते थे, बहुत सारे लोग बंक करते हैं क्लास, हम भी बंक करते थे, नॉर्मल थिंग। क्योंकि जिस चीज में भी मेहनत लगती है आदमी उससे कतराता है, ये नॉर्मल नेचर है। और अगर आपने अगर आपने खुद पे इन्वेस्ट नहीं किया टाइम एंड मनी आज, तो कल आप पैसा नहीं कमा पाओगे, ट्रस्ट में। पेड कॉल्स, पेड ग्रुप्स, इनसे आज तक किसने कितना पैसा बनाया है, डेफिनेटली प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आपने डेफिनेटली कंसिस्टेंट वे में पैसा बनाया। कंसिस्टेंट वे में पैसा तभी बना पाओगे जब आप खुद पे भरोसा करके खुद से ट्रेड लोगे, और ये चीज मैंने प्रूव करके रखी है अपने ग्रुप के अंदर में। मेरे सारे स्टूडेंट्स आज की डेट में लगभग जिन्होंने भी मेहनत की है मेरे साथ, उनकी बात कर रहा हूँ, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? बिकॉज एक तो उनको सही नॉलेज मिली, आज भी प्रॉपर हैंड होल्डिंग है,
आज भी उनका हाथ पकड़ा हुआ छोड़ा नहीं है जो लोग जुड़े हुए हैं, और डेफिनेटली वो लोग पैसा कमा रहे हैं। अच्छा एक बार और, जो मेरा वीडियो है अगर तुमको आप लोगों को स्लो लग रहा हो तो उसको 1.25x में देख लेना। तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी थी, किस तरह से मैंने किया। अब आता है नेक्स्ट थिंग, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप मल्टीटास्किंग कैसे करते हो? मल्टीटास्किंग कैसे करते हो? मल्टीटास्किंग मतलब एक ही चीज एक टाइम में बहुत सारी चीजें करना। तो पहली चीज की मैं सब स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, डोंट वेस्ट योर एनर्जी वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो यार, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये एक लॉ है, हम लोगों ने पढ़ा है। आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। तो जो एनर्जी आपके अंदर में है, एक लिमिटेड एनर्जी सबके बॉडी के अंदर होती है, उसको आप चाहो तो चाय पकौड़े खाने में वेस्ट कर लो, चाय के गल्ले पे जाके, पान के गल्ले पे जाके गॉसिप करने में कर दो, पॉलिटिक्स पे डिस्कस करके एंडलेस डिस्कशन करके उस पे कर लो, या कोई भी शेयर पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर में या उसके न्यूज के ऊपर में एंडलेस डिस्कस करके उस पे वेस्ट कर दो। ये आपके ऊपर है। मैं वो सब ना करके वो टाइम को इन्वेस्ट करता हूँ स्टडी करने में, मार्केट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर, आयाम जितने भी हैं, शेयर्स हैं, उनकी मूवमेंट है, उनमें स्टडी करने के लिए मैं उस पर इन्वेस्ट करता हूँ वो टाइम, बिकॉज टाइम इज मनी। सही बात, टाइम इज मनी। वो सिंपल, टाइम इज मनी, क्यों मनी? बहुत सिंपल से, कल की बात है, एयरपोर्ट पे आ रहा था या मैं ट्रेवल कर रहा था, तो वहां पे मैं ऑलमोस्ट 1.5 घंटा पहले पहुंचा। मेरे को ब्रेकफास्ट करना था, 1.5 घंटा पहले पहुंचा, देखा मैंने वहां पे यार लाइन बहुत लंबी है और मेरे आगे में 20 लोग थे, हर लाइन में 20-20 थे। कैलकुलेट किया यार, एक 60 मिनट लग जाएंगे, मतलब लास्ट मोमेंट में मैं ब्रेकफास्ट होगा मेरा स्किप हो जाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। फिर मैंने बगल में देखा फास्ट फॉरवर्ड था, फास्ट फॉरवर्ड में इंडिगो वाले 450 रुपए ले रहे थे। अब मैंने सोचा यार 450 रुपए दूं, आधा घंटा वेट करूं या क्या करूं। आई क्या करना चाहिए था आपके हिसाब से? आप अपना अपना व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैंने वो 450 रुपए खर्च किए, फास्ट फॉरवर्ड लिया, विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स मेरा सिक्योरिटी चेक हो गया, आराम से बैठ के मैंने लाउंज में ब्रेकफास्ट किया, रिलैक्स किया, और वो जो आधा घंटा मैंने 450 रुपए देके कमाए, उसका कोई मोल नहीं, दैट वॉज प्राइसलेस। सो टाइम इज मनी। टाइम चला गया आपका, कुछ नहीं आएगा वापस, और यही तो टाइम है भाई काम करने का। काम कब करो? जब तक शरीर में एनर्जी है तब तक सीखो, ये टाइम वापस नहीं आएगा। फिर एक टाइम के बाद में जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, उसके बाद रिलैक्स करो आपकी जो मेहनत, या आप रिलैक्सेशन का एक टाइम ले लो, भाई मैं इतने टाइम के लिए मस्ती करूंगा, मजाक करूंगा या जो भी करूंगा, उसके बाद बाकी सब टाइम सीरियसली अपने आप पे डिवोट करूंगा, अपने पे इन्वेस्ट करूंगा, ना कि फालतू की चीजों पे। ये है सक्सेसफुल मंत्र, और यही राज है मेरा मल्टीटास्किंग का। ऑब्वियसली गुड डाइट, बैलेंस डाइट, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, आजकल तो मैं ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये सब चीजें तो पार्ट ऑफ योर लाइफ है। एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना, ये सभी चीजों का सक्सेस का राज है। बिकॉज जैसे मैंने कहा, मार्केट इज नथिंग बट मिरर ऑफ लाइफ, यानी लाइफ में आप जैसा करते हो वही आपको मार्केट में दिखता है। तो जैसा आप करोगे वैसा आपको मार्केट पैसा देगा। तो ये सारी चीजें हैं। आई थिंक ज्यादा मैंने बोर नहीं किया, तो लेट्स बिगिन मार्केट एनालिसिस, लेट्स रॉक एंड रोल, लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी, कि कल नेक्स्ट वीक में क्या क्या कैसे क्या हो सकता है। उसके बाद कुछ स्टॉक्स, जैकपॉट स्टॉक्स वगैरह है मेरे पास, वो मैं आपके साथ में कैश के ऐसे ही शेयर करूंगा, उसके लिए रिगिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ बैंक निफ्टी के कॉल्स दूंगा, उसमें आप जाके लिस्ट। तो ये आपके सामने आ गया निफ्टी। निफ्टी निफ्टी में थर्सडे नाइट को हमने डिस्कस किया था कि इसके नीचे हम पुट लेंगे और पहला टारगेट ये रहेगा। अब वो टारगेट के आसपास ही खुला, वहीं से नीचे जाने लगे तो ऑब्वियसली सेल करो, वेरी सिंपल। पूरा दिन क्या किया? पूरा दिन इसने क्या किया? कुछ नहीं किया, एक रेंज में टाइम स्पेंड किया। क्या रेंज था? ऐसे मार्केट से गई, फिर ऊपर गई, फिर धीरे धीरे नीचे आ गई, और अभी नीचे की तरफ एक डाउन टर्न दे रही है। तो प्लान बहुत सिंपल है इसमें, प्लान इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल प्लान बता रहा हूँ। इजीली निफ्टी के अंदर में आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, और यहाँ इस पॉइंट से रेजिस्टेंस आती है, ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट ये है 17,374 के आसपास, यहाँ से रेजिस्टेंस आती है, पुट ले लेना। टारगेट पहले आपको 300 का मिल जाए। मान लो मार्केट गैप अप खुलती है समवेयर हियर,
तो ये 17,400 और 400 446 के जो लेवल है, इसके पास में यू ट्राई टू बाय अ पुट, यहाँ से पुट लेने की कोशिश करना। ऐसे करके थोड़ा रिस्क रहेगा, यहाँ पे 30-40 पॉइंट का रिस्क ले सकते हो। आपका टारगेट यही 17,300 रहेगा। उसके बाद अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन में, गैप डाउन खुलती है, सपोज 374 पे है मार्केट, और मार्केट खुलती है 300 के आसपास में, यहाँ कहीं खुलती है, और जैसे इस पॉइंट को 300 क्रॉस करती है तो पुट ले लेना। मान लो मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप खुलती है, समवेयर अराउंड 17,200 के आसपास खुलती है, जो हमारा टारगेट रहेगा 300 के बाद तोड़ने में, तो वेट करना एक पुल बैक का वेट करना, और जैसे एक पुल बैक मिले, ऊपर आए मार्केट, तो एक 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के अगेन एक पुट की पोजीशन बनाना। कॉल की पोजीशन एक ही कंडीशन बनानी है, जब तक मार्केट 17,500 को क्रॉस नहीं करता है एंड वहां पे रुकता नहीं है, तब तक अभी हम कॉल की पोजीशन से दूर रहेंगे। अब मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अदानी की एक न्यूज आई है, बहुत 4-5 साल पुराना केस है जो अभी आउट हुआ है। ऑब्वियसली लोगों को इम्पैक्ट डालने के लिए बैंक निफ्टी नेगेटिव जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, फला रहेगा, ढिमका जाएगा। खैर उससे हमें मतलब नहीं, एक लेवल आएगा उसके बाद में मैं भी अपना पोर्टफोलियो बेच दूंगा। एक लेवल आएगा तो उसके बाद वो लेवल क्या है, 16,680। इसके नीचे निफ्टी अगर जाता है, क्लोज करता है, तो मैं भी अपना पोर्टफोलियो बेच के निकल जाऊंगा। मैं आई विल वेट निफ्टी टू कम अराउंड 15,000 से 15,300 के आसपास में पहली एंट्री बनाऊंगा, और अगर इसको होल्ड कर लेता है, ऊपर जाता तो ठीक, और इसको नहीं होल्ड रहा तो नेक्स्ट पोजीशन आई विल मेक अराउंड 14,000। ऐसा मेरे को डरा नहीं रहा कि मार्केट एकदम टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बट मार्केट है, एनीथिंग कैन हैपन, एंड वी शुड बी रेडी विद आवर प्लान। देखो प्लान वेरी सिंपल, प्लान रेडी रखो, बिकॉज यू शुड प्लान योर ट्रेड, एंड मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेड योर प्लान, ये आपको करना है, हमेशा जिंदगी में याद रखना। चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो, हमेशा प्लानिंग करो पहले, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करो, और उसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद में जो रिजल्ट आता है उसके बाद उसको एनालिसिस जरूर करो। अगर एनालिसिस किया तभी आप उसमें परफेक्ट हो पाओगे। तो ये था निफ्टी का जो आपके सामने है। बैंक निफ्टी का मैं ब्रॉडर व्यू दे देता हूँ, बैंक निफ्टी में होने क्या वाला है, क्या हो सकता है, और हमें क्या करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। ओके, एक ऐसे काइंड ऑफ अभी ऐसे करके अभी रेंज में चल रही है। दिस इज काइंड ऑफ थिंग विच इज मेकिंग। तो बैंक निफ्टी के अंदर में ऐसा भी जा सकता है बैंक निफ्टी, और ऐसा भी जा सकता है, ठीक है, इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, और आप चाहो तो इसको इस तरह से आप एक अपने चार्ट ऐसे करके बना लो, यूं करके ऐसे चार्ट पे लाइन पे बना लो, बना के ऐसे बैठ जाओ। तो बैंक निफ्टी नो डाउट अभी यहाँ पे एक डोजी बनाया, तो डोजी में इस पॉइंट के नीचे आते तो यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर रिवर्स कर सकता है, या यहाँ से नीचे तोड़ सकता है, या इसके ऊपर जा सकता है, वेरी सिंपल। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये पॉइंट है जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इसको तोड़ देता है बैंक निफ्टी, तो एक इस तरह का पैटर्न, ऐसा करके पैटर्न भी बन रहा है, यूं करके यूं भी जा सकता है, और यूं करके यूं भी आ सकता है। तो विल सी, ऐसे करके अभी ऐसे करके ऐसे भी आ सकता है, और इसको ऐसे तोड़ भी सकता है, फिर वापस यहाँ आ सकता है, क्वाइट पॉसिबल। ये जो जोन यहाँ से इसने तोड़ा था यहाँ तक आ सकता है, फिर यहाँ पे यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, तो क्या कुछ भी हो सकता है। तो हमें उसके हिसाब से प्लान है, और वो प्लान क्या है, अभी लास्ट वीक में सारे प्लान्स मैंने जितने भी दिए देखिए में, टचवुड भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से सारे अभी फिर से मैंने रिगी में बनाया है। तो रिगी में जाइए, कंट्रीब्यूट करिए एक अच्छे कॉज के लिए, आप खुद भी पैसा कमा रहे हैं, इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज, राइट। तो बैंक निफ्टी का ब्रॉडर व्यू आपके सामने में एकदम क्लियर कर दिया। दिस इज द थिंग, बैंक निफ्टी इज लाइक दिस, ओके, दिस आप इस तरह से बना सकते हो, और आप चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो। ये सारी जो लाइंस हैं, दीज आर ऑल इमेजिनेशंस, ये सारी हमारी सोच है, हमारे दिमाग की इमेजिनेशंस है इस तरह से। तो काइंड ऑफ दिस थिंग है। अब कोई बोलेगा सर ये तो गन फैन जैसा लग रहा है, जैसे जिसको जो लग रहा है लगने दो, बट दीज आर द थिंग्स, कोई स्पेकुलेशन नहीं, लेवल्स के हिसाब से हमको काम करना है बैंक निफ्टी के अंदर। अब आइए चलिए लेट्स डू सम पोटेंशियल जैकपॉट्स। इस गिरते हुए मार्केट में भी अभी हमने लास्ट वीक में अप्रोक्सीमेटली टोटल मिला के 87% कमाया। यस यू गॉट इट, 87% इन स्टॉक्स कैश। तो एक बंदे ने लिखा भी देख सर हमने तो ऑप्शन से भी ज्यादा कमाया, तो डेफिनेटली कमा सकते हो कैश के अंदर में, तो क्या रिस्क भी नहीं है इतना,
अगर नीचे जाता है तो एक लेवल के बाद आप निकल सकते हो, या चाहो तो उसको पाल पोस के खिला पिला के सालों तक रख सकते हो, हो सकता है बड़े होके अच्छा आपको रिजल्ट दे दे। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है जीएनएफसी, जो मेरे पास भी था, मैंने हाई लेवल पे लिया था जब मुझे नहीं पता था, और उसके बाद में लो लेवल पे आया तो मैं निकल गया, लेकिन बहुत लो लेवल पे गया, 100 अराउंड गया, उससे 3 गुना जितना मेरी पोजीशन थी, मेरे पास 300 शेयर थे, मैंने उसके अंदर में 900 शेयर खरीदे 100 के लेवल पे। आज जीएनएफसी कहाँ है सबको पता है, सब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, ब्रेकआउट हो गया, फना हो गया, ढिमका हो गया, आज भी मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा है। तो इस तरह से स्टॉक्स में भी आप काम कर सकते हो। लेट्स डू सम एनालिसिस ऑफ द पोटेंशियल जैकपॉट्स, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टॉक है, ये आपके सामने लेके आया हूं, शंकरा, भगवान शंकर के नाम का है, जय भोलेनाथ, सबकी लंका पार कराओ, हमारी भी लंका पार कराओ। तो इसमें कैसे काम करना है, शंकरा को आप सीएमपी से लेके आप इसको 628 या मैं तो बोलूंगा 600 तक के लेवल तक बाय कर लो, यहाँ तक नहीं, 600 बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप यहाँ तक बाय करो, 628 तक बाय करो, स्टॉप लॉस 600 के नीचे लगा लो, टारगेट आपको इतने आपको मिल सकते हैं, ये आपके सामने टारगेट है, मीन्स 800 तक के टारगेट आपको इसमें मिल सकते हैं। शंकरा बिल्डिंग पहला स्टॉक। दूसरा जो मेरे रडार पे था वो ये है कंप्यूसॉफ्ट, ठीक है, मैंने यहाँ दिया था, अभी ऊपर बढ़ गया है, तो इसको अभी इग्नोर करो। वैसे भी मैं एक बार बता देता हूँ, पेनी में जितने भी लोग पेनी में काम कर रहे हैं प्लीज इग्नोर करो। शैलेट होटल मैंने दिया था, मेरे पास पोजीशन में भी है, अभी ठीक ठाक ही काम कर रहा है, मैंने तो यहाँ से बाई करना स्टार्ट कर दिया था 235 से, और धीरे ऐसे 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 करके शैलेट होटल विल गो अप। ये एक ऐसे किस तरह का फॉर्मेशन है इसका, बहुत सिंपल फॉर्मेशन है, हर स्टॉक की एक चाल होती है, जैसे हमने बोला हर आदमी की एक नेचर होती है, वैसे हर स्टॉक की भी एक नेचर होती है। तो ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ये ऐसे ऐसे नीचे आए, तो अगर आपने यहाँ ले लिया फिर नीचे आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो इस तरह से आप चाहो तो अपने चार्ट पे इस तरह से लाइन ऐसे बीच में ऐसे ड्रॉ कर लो, देखो यहाँ पे जब आए, जब यहाँ पे फिर आए खरीद लो, फिर जब आए फिर खरीद लो, फिर जब आए फिर खरीद लो। तो एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है शैलेट होटल, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर एक स्टॉक है जो हमारे कल स्टूडेंट ग्रुप में डिस्कशन में रडार पे आया था, वो था मैरिको। देखो यहाँ पे आपको कुछ चीज समझाता हूँ कि किस तरह से मार्केट में काम करते हैं। एक अप ट्रेंड आ रहा था, दिस वाज अप ट्रेंड, फिर इसके बाद एक ऐसे साइडवेज आया, फिर एक डाउन ट्रेंड आया वापस अगेन, अब वापस आया। ये अलग अलग जोन्स होते हैं, दीज आर द जोन्स। ये जो जोन है अप ट्रेंड वाला जोन है यहाँ पे, और इससे पहले भी एक साइडवेज जोन था, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा था, एक्यूमुलेशन, और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते करते, और जब ये वाले पोर्शन में मैक्सिमम रिटेलर घुसते हैं इस पोर्शन में, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स माल जो बड़े लोगों ने खरीद रखा है वो धीरे धीरे उसको गायब करते हैं, मीन्स बेच देते हैं, और धीरे धीरे स्टॉक नीचे आता है और रिटेलर फंसा रह जाता है, और रिटेलर फिर आता है, और रिटेलर सब जब समझ में कुछ नहीं आता तो टंगा के वो निकलता है, और निकलता है एक फॉल आता है। तो इस तरह से मार्केट में काम होता है, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब कब एक्यूमुलेट हो रहा है कब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको समझने का तरीका बहुत सिंपल है, कोई भी चार्ट ले लो, ये सिखा रहा हूं मैं आपको, या जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए भी है और जो लोग नए हैं उनके लिए भी है, कि मार्केट में पहले ऐसे 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 होता है, मार्केट अगर इस रेंज को ऊपर की तोड़ती है तो मतलब यहाँ एक्यूमुलेशन हुआ है, तो अब आप यहाँ जैसे रेंज को तोड़े आप बाई कर सकते हो। उसके बाद जब एक टॉप बना के धीरे धीरे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर जैसे आ जाए, ऐसे स्ट्रक्चर, तो आप निकल जाओ, क्योंकि फिर उसके बाद में एक ऐसा फॉल आएगा, फिर से एक एक्यूमुलेशन हो सकता है, एंड फिर एक डाउनफॉल आ सकता है। दिस इज द फेज ऑफ मार्केट। तो ये ज्ञान था, एक लर्निंग थी जो मुझे आज आपको देनी थी, आपको सिखाना था, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। और कल थोड़ा सा ध्यान से काम करना, मार्केट के अंदर में बहुत सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स, न्यूज व्यूज बहुत कुछ है, तो लेवल के हिसाब से ही काम करना, छोटे में ही काम करना, एक लॉट में ही काम करना, ज्यादा मत करना। कैश के जो स्टॉक्स मैंने दिए हैं उनमें आप देखना, पैसा बनाएंगे उसमें कोशिश करना, आपका टारगेट आ जाए तो डेफिनेटली काम करना। ग्लैक्सको इज ऑल्सो ट्रेडिंग ऑन एक सपोर्ट पे काम कर रहा है। फिर एक स्टॉक जो मैंने दिया था, बहुत तगड़ा स्टॉक, बहुत भागा, जिसने हमें 67% का रिटर्न दिया था, वो था अदानी विल्मर। अदानी विल्मर का चार्ट मैं आपके सामने आता हूँ, मैं लेके आता हूँ आपको आपने 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, ये देखो, ये लेवल फ्यूचर लेवल जो मैंने बनाए थे अभी उसी के हिसाब से काम कर रहा है, आप अगर देखोगे तो सी, अब बिल्कुल उसके हिसाब से परफेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने बोला था निकलना है जिसको निकल जाओ 420 के आसपास में, और स्टॉप लॉस आप 392 का रख लो,
तो जैसे इसको तोड़ा, उसके तोड़ के फिर ये कहाँ तक गया, इट वेंट अप टू 350 तक गया था उस दिन, फिर वापस जोन में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाइंग आ रही है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो अब किसी ने अभी भी होल्ड कर रखा है, मेरे जैसे लोग, मैंने भी होल्ड कर रखा है क्योंकि मैंने 50% ऑलरेडी बुक कर रखा है, तो उसके लिए नया टारगेट अब 365 रहेगा। 365 एसएल के साथ होल्ड करिए। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो अभी भी मेरा इंटैक्ट है, वो 499 500 के आसपास का टारगेट। अभी सब पोजिशनल कॉल्स हैं, पोजिशनल कॉल्स में तो आपको होल्ड करना है। मैंने दिया था एनडीटीवी, एनडीटीवी दिया और उसके बाद क्या हुआ देखो, टारगेट रखे थे मैंने 166, धक से अचीव कर लिया 40% इन 2 डेज। और क्या चाहिए, एक दिन में 20% के ज्यादा बन गया, एक दिन में ही 20% के ज्यादा बन गया। तो ये जैसे रिट्रेस करे, अभी इसको रिट्रेस करना है तो छोटे आवरली और चार्ट में देख लो, अभी भी ये जोन में है। अगर ये आपको यहाँ कहीं मिलता 150 के आसपास में, या अगर 140 के आसपास में मिले, बेस्ट 140 के आसपास मिले, तो आप इसको डेफिनेटली बाय करिएगा। मीडिया स्टॉक जो है, अभी वीकली एनालिसिस में एक चीज हम इंडेक्स का भी देख लेते हैं कि इंडेक्स कौन कैसा अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। वैसे तो सारे इंडेक्स पिटे हुए हैं, बट उन पिटे हुए इंडेक्स में जो इंडेक्स सही से काम कर रहा है वो है, अभी एनर्जी सेक्टर ठीक काम कर रहा है फिलहाल, मेटल इज होल्डिंग अप, क्योंकि देखो टाटा स्टील वगैरह अच्छा चल रहा है। अगला जो है फार्मा, फार्मा इज गुड, फार्मा भी ठीक ठाक ही है। आईटी डेफिनेटली नीचे की तरफ है, अभी ज्यादा ऊपर गया नहीं है। हेल्थ केयर इज इन मिड रेंज, उसके बाद में ऑटो इज इन मिड रेंज अगेन, और कमोडिटी इज अगेन मिड रेंज। आईटी का जो हालचाल है जो फिलहाल, वो मैं भी आपको सामने चार्ट में दिखा देता हूँ। सीनेक्स आईटी, सीनेक्स आईटी वो भी अगेन एक काइंड ऑफ सपोर्ट पे है फिलहाल में, सपोर्ट को अब ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट पे फिक्स हो गया है काइंड ऑफ, तो इसके पास में है अभी आईटी। हम इसको डेली चार्ट देखें तो थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी हम लोगों को। यस, डेली चार्ट के हिसाब से भी अभी ये सपोर्ट पे है, और इसी रेंज में अभी नो डाउट सारे सेक्टर आप देखोगे तो अभी एक लोअर रेंज में ही काम कर रहे हैं सारे फिलहाल। तो कंफर्मेशन 17,000 के नीचे मार्केट जाएगी तो मालूम चल जाएगा कि अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है। तो 2000 पॉइंट का फॉल आना कोई बड़ी बात नहीं है, तो उस टाइम में हम अपने लॉन्ग्स जितने भी अनवाइंड करेंगे और लोअर लेवल पे उस पे एंटर करेंगे। आई होप आपको आज मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी, अगर लगी तो जो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखेगा, और जिसको भी कोई डाउट हो मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे भेज सकता है या ग्रुप में पूछ सकता है, ग्रुप ओपन कर दूंगा, वहां पे हम सारे क्वेरीज का आंसर करते हैं जितना भी। और डिस्क्लेमर मैंने नीचे दे रखा है, हमारा टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दे रखा है, आप उसको मिलकर ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपका ही चैनल है, आपके लिए ही कोशिश करता हूँ ये सब चीजें बनाने के लिए। ये जो भी चीजें आपको बताई हैं स्टार्ट से देखिए लेवल से लेवल पे, लेवल के लिए देखना और लेवल के लिए आना, इससे आपको डेफिनेटली पैसा नहीं बनेगा, लेकिन जो छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताई अपने बारे में, उससे होपफुली कुछ ना कुछ लोग तो इंस्पायर होंगे और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। चीजों को करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम लगता है, रात को 1-1 1:30 बजे तक हम लोग बैठ के काम करते हैं, अपार्ट फ्रॉम माई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसको मैं पूरी तरह से निभाता हूँ 110%। यानी जो भी काम करो 110% काम करो, 110% पे काम करो। विद दिस थॉट एंड नोट, आई टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द मार्केट टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।